देखिए, समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। जो श्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे, आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है। और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप साबित हुआ है। इन्होंने न केवल इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अगर सपा आएगी तो मुसीबत लाएगी, सपा आएगी तो अपराधी को लाएगी, सपा आएगी तो गुंडा राज को लाएगी, सपा आएगी तो फिर से दंगे कराएगी, सपा आएगी तो फिर से ज़मीनों पर कब्जा करेगी, सपा आएगी तो पिछड़ों का, विशेष तौर से अति पिछड़ों का, अति दलितों का, व्यवसायिक जगत के लोगों का दमन करने का काम करेगी। और इन्होंने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे आज यह बताते हुए खुशी भी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितना शानदार ढंग से काम किया है, चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आया है, रोजगार के अनेकानेक अवसर पैदा हुए हैं, उन सब को ख़त्म करने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है। और समाज को बांटने वालों को अब उत्तर प्रदेश स्वीकार करने वाला नहीं है। 2017 में यह सत्ता से विदा हुए थे तो 2027 में आने के लिए नहीं विदा हुए, 2047 तक फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने पर जनता ने अस्थायी रूप से ब्रेक लगाया है। क्योंकि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यह काम करना न समाजवादी पार्टी का काम है, न कांग्रेस पार्टी का काम है, न बहुजन समाज पार्टी का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आगे भी यह काम करेगी। अखिलेश यादव जी की आज की रैली मतलब पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। और एक संदेश जो उनको देने की बात कहे कि हम सद्भावना रैली कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ सद्भावना कम दुर्भावना ज़्यादा थी। ये तुष्टीकरण का प्लेटफार्म ज़्यादा बन करके रह गया। ये पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले नहीं, ये परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं, गुंडों अपराधियों के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले हैं। जी, इनका उचित बाजार मूल्य नहीं मिल रहा है, सपा की सरकार बनते ही इस पे काम किया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की पहले तो सरकार नहीं बनेगी, दूसरा किसानों के साथ जितना सद्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समय हुआ है, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने का काम हुआ है, उचित उनकी ज़मीनों का मुआवजा दे करके उनकी आने वाली एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ियों को रोजगार के अवसर पर प्रदान करने का काम किया गया है। इससे अन्नदाताओं में खुशी की लहर है। राजनीतिक विरोध के कारण से श्री अखिलेश यादव जी कोई भी बयानबाजी करे, लेकिन वह भी जानते हैं कि विकास करने का काम केवल भाजपा कर सकती है, समाजवादी पार्टी बर्बादी करने का काम कर सकती है।
लोगों के जीवन की खुशहाली छीन सकती है, लोगों के जीवन को खुशहाल नहीं बना सकती है। समाजवादी पार्टी माने वह समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्य या कह लीजिए कि अस्त होने की ओर है। उनकी नाव में एक बड़ा छेद है, वो डूबने की ओर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा है और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी बिहार में बड़े जोर शोर से प्रदर्शन करने गए थे और उनके रिश्तेदार और राष्ट्रीय जनता दल के जो श्री तेजस्वी यादव हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े बड़े भाषण करके आए थे कि हम अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने आरजेडी को चारों खाने चित्त कर दिया और श्री अखिलेश यादव को बता दिया कि 2027 में जो हश्र बिहार में श्री तेजस्वी यादव का हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का 2027 में यूपी में होगा। अभी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है। श्री अरविंद केजरीवाल को भी समर्थन देने वाले श्री अखिलेश यादव थे, लेकिन इनके समर्थन जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ कमल खिला है। अभी आजकल ये टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 4 मई टीएमसी गई, बीजेपी आई, ये होने जा रहा है।